ऋषि का मतलब है पूर्णता प्राप्त करना, उस ब्रह्म को पहचानना। इसलिए एक ही बार में ब्रह्मर्षि नहीं बना जा सकता, उसको पहचानने में थोड़ा सा समय लगता है। धीरे धीरे अपने आप को पहचानते हुए एक दिन ब्रह्मर्षि बन जाता है। आप राजऋषि हैं, और राजर्षि का मतलब होता है जिसके पास धन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, राजा की तरह जीवन यापन करते हो, वो राजर्षि हैं। और राजर्षि से आगे की क्षमता 16 पड़ाव होने के बाद में ब्रह्मर्षि बनता है। चरण एक, दूसरा चरण, तीसरा चरण और 16वां चरण ब्रह्मर्षि बनता है। मतलब एक चरण भी जीवन में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती। क्योंकि राजर्षि से आगे ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया अत्यंत कठिन है, श्रम साध्य है, अनुभव गम्य है, और गुरु की कृपा के बिना वह प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को ही ज्ञान है कि ब्रह्मर्षि कैसे दिया जा सकता है। राजर्षि केवल विश्वामित्र थे, और इतने हजार ऋषियों में कुछ 10-15 व्यक्ति ब्रह्मर्षि कहलाए। मतलब है कि ब्रह्मर्षि अपने आप में कठिन क्रिया थी, अन्यथा तो हजारों वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गर्ग है, अत्रि है, कणाद है, पुलस्त्य है, और सैकड़ों ऋषि मुनि बने, पर ब्रह्मत्व प्राप्ति नहीं हो पाई, ब्रह्मर्षि नहीं कहला सके। इसलिए मैंने कहा कि राजऋषि तो प्रत्येक व्यक्ति है, उसको पहला चरण भरेंगे, एक कदम भरेंगे तो 16वां कदम भी पूरा होगा, 16वां कदम पूरा होगा तो ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मर्षि प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको पहला कदम भरवा रहा हूं जीवन के इस मोड़ पे, जो कि आवश्यक है। कम से कम आपको ब्रह्मर्षि की ओर एक चरण मैंने बढ़ाया। ये छोटी बात नहीं है, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन का सौभाग्य है कि मैं इस ओर बढ़ा रहा हूं। और धीरे धीरे आप एक्टिव होते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप में पूर्ण ब्रह्मत्व जागृत होते हुए पूर्ण ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में संपन्न हो जाएंगे। मैं उसी ओर बराबर प्रयत्न करूंगा, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा।